हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों से बात करने वाले हरियाणा की राजनीति के बारे में कि हरियाणा जो बीजेपी के हाथ से आए दिन खिसकता जा रहा है। उन्होंने सीएम भी बदल के देख लिए पर हरियाणा में शायद कमल खिलने के आसार नहीं है। तो अमित शाह ने बीज भंवर में छलांग लगा दी है और उन्होंने हुड्डा को जमकर लपेटा है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में। खट्टर सरकार ने 2 टर्म पूरे किए, पर जिस तरीके से खट्टर सरकार के चलते हरियाणा में विकास ना के बराबर रहा और जाटों ने खट्टर का विरोध किया, जिसके चलते खट्टर को बीचों बीच हटाना पड़ा। और अमित शाह ने और नड्डा ने सूबे की कमान नए वोट बैंक के चलते सैनी को दे दी, पर उससे भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी कुछ महारत हासिल नहीं कर पाई। 5 सीटें लेके आई और वो भी 5 सीटें जो जीती वो रगड़ रगड़ कर जीती। उससे हरियाणा में बीजेपी का कद गिरता जा रहा है। और अब आने वाला विधानसभा में अमित शाह ने एंट्री मारी है। उनको लग चुका है कि हरियाणा को जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में अगर बीजेपी चली गई तो शायद लौट के आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखा जाए तो अमित शाह ने अपना बनियागिरी दिखाई है और उन्होंने साहब कहा है कि मैं बनिया हूँ, मैं हरियाणा की जनता को अपना पाई पाई का हिसाब बताता हूँ कि हमने हरियाणा में क्या किया है। अगर हरियाणा में बीजेपी ने कुछ किया होता तो शायद अमित शाह को पाई पाई का हिसाब देने नहीं आना पड़ता। हरियाणा की जनता को बीजेपी को अपना हिसाब देने मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। खट्टर के चलते हरियाणा में क्या हुआ है कौन नहीं जानता। कौन से प्रदेश में हरियाणा में तरक्की की है वो जरा खट्टर सरकार बता दे। किसान आंदोलन में कितने किसानों के साथ न्याय हुआ है बीजेपी सरकार बता दे। मेवात में क्या हुआ था, पुलिस प्रशासन फेल हुआ था, बीजेपी सरकार बता दे। आज अमित शाह कौन सा हिसाब किताब देने आए हैं? खाली जनता को मूर्ख बनाने के लिए नए नए पोटलियां खोलते रहते हैं। क्या इससे बीजेपी सरकार बुझती हुई बीजेपी को हरियाणा में नया बना पाएंगे? क्या हरियाणा की जनता को लुभाने के पास ऐसे मनगढ़ंत जुमले काम कर पाएंगे? कि हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया है या नहीं दिया वो दूसरा बात है, पर जिस तरीके से बीजेपी को ठेंगा दिखाया, जिस तरीके से खट्टर सैनी साफ कह रहे थे कि हरियाणा में हम 10 की 10 सीटें लेके आएंगे, कांग्रेस का सुतड़ा साफ कर देंगे, तो हुआ क्या? 5 सीटें कांग्रेस धूम मचा के ले गई और 5 सीटें जो बीजेपी जीती उनको बीजेपी को राम नाम का जप करना पड़ गया। खट्टर को समय रहते चेंज कर लिया गया। अगर खट्टर समय रहते चेंज नहीं होते तो 5 सीटें भी शायद बीजेपी की हरियाणा में आनी मुश्किल थी। पर जिसके लिए आज अमित शाह ने हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को घेरा है। उन्होंने कहा है कि ये बाप बेटे के चलते कांग्रेस का पतन निश्चित है और बाप बेटे इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हरियाणा की सूबे की कमान दीपेंद्र हुड्डा को मिल जाए। वो ऐसा होने नहीं देंगे। हरियाणा में बीजेपी का कमल खिलेगा और ये बाप बेटे की राजनीति के चलते पूरी कांग्रेस बर्बाद हो गई है। ऐसे मिथ्या आरोप उन्होंने उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगाए हैं, जिसपे दीपेंद्र हुड्डा ने काफी सवालों का जवाब भी दिया है। पर हुड्डा को भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से अमित शाह से सवाल जवाब के लिए बात की थी उस पर अलग अलग दोनों के तथ्य हैं। पर अमित शाह ने जो भूपेंद्र हुड्डा को घेरा है, दीपेंद्र हुड्डा को घेरा है, इससे हरियाणा में क्या कुछ वो नया बदलाव कर पाएंगे? सैनी को कमान देने से क्या बीजेपी अपने आप को बीजेपी लाने के लायक बन चुकी है? क्या पर्ची की सरकारों से प्रदेश संभल पा रहा है? क्या संभल चुका है? क्या विधानसभा चुनाव में अमित शाह के ये लालागिरी से हरियाणा का भला होगा? क्या हरियाणा की जनता ऐसे जो नई पोटलियां खुल रही हैं, जो हिसाब अमित शाह ने दिया है वो हिसाब से जनता खुश है? क्या खट्टर की सरकार से जनता खुश थी? क्या सैनी की सरकार से जनता को कुछ बढ़ोतरी मिली है? समय बताएगा। विधानसभा चुनाव सर के ऊपर है। बीजेपी मंथन पे मंथन जारी है। अमित शाह ने हुंकार भर दी है। सारा ठीक रहा, उन्होंने कांग्रेस सरकार की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर फोड़ दिया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सारे सारे मिथ्यारोप लगा दिए। अब देखते हैं कि हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के जिस तरीके से राजनीतिक कद बढ़ा है और कांग्रेस का उन पे काफी अच्छा हाथ बताया जा रहा है, क्या बाप बेटे की इस बार किस्मत जोर आजमाएगी? क्या हरियाणा की जनता भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के सपने देख रही है? क्या बीजेपी इस बार उनके सपनों पर फिर धराशायी करेगी? क्या बीजेपी का कमल हरियाणा में खिलेगा या अमित शाह दोबारा से हुंकार खाली चलेगी? दोस्तों हरियाणा के रुझान पे कुछ सटीक विश्लेषणों का समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।